ठीक है, तो फिर ये हो गया, इसका स्क्वायर कर देंगे तो माइनस का प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर। तो जहाँ पे x माइनस ए स्क्वायर है उसके प्लेस पे इसको पुट कर दो, ये हो जाएगा सॉल्व। तो इसके प्लेस पे वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1। तो ये अपने पास सोल्यूशन आ गया, वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश स्क्वायर प्लस 1 आर स्क्वायर। तो सिंपल कैलकुलेशन है, सिर्फ अपने को ये इक्वेशन बनाना था, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये सिंपल सर्कल का इक्वेशन। तो y को जीरो पुट करते हैं, अरे मतलब a को जीरो पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे मतलब वाई एक्सेस पे है ना, सेंटर वाई एक्सेस पे, तो वाई एक्सेस पे इसका मतलब क्या है, इसका एक्स से डिस्टेंस कितना आएगा 0, और हाइट जो रहेगी वाई बी। ठीक है, समझा? हेलो, हाँ सुतोष। 64, एफ दिया एक्स स्क्वायर और जी दिया एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। अब चेक करना इसमें लीनियरली डिपेंडेंट होगा इंडिपेंडेंट। अगर दो फंक्शन दिया है तो लीनियरली डिपेंडेंट चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि f को g का कांस्टेंट मल्टीपल बता दो। अब एक दिया है एक्स स्क्वायर और दूसरा दिया है एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, तो ऐसा कोई कांस्टेंट नहीं है जिसको मैं एक्स स्क्वायर से मतलब k से मल्टीप्लाई कर दूं एक्स स्क्वायर को तो अपने पास एक्स स्क्वायर आ जाए, क्योंकि एक्स स्क्वायर क्या है, लॉग एक्स का मल्टीपल है। तो इसका मतलब ये तो नहीं आएगा, कोई ऐसा कांस्टेंट से मैं इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकता हूँ, तो f और g लीनियरली डिपेंडेंट तो नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि f और g आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो पहले ऑप्शन में बोल रहा है कि f और g लीनियरली डिपेंडेंट होगा, तो पहला ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। और लास्ट में कह रहा है, सेकेंड में कह रहा है लीनियरली इंडिपेंडेंट है लेकिन किसी भी OD का सॉल्यूशन नहीं हो सकता। थर्ड में कह रहा है कि इंडिपेंडेंट है और किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बन सकता है। फोर्थ वाला देखते हैं पहले, कह रहा है एफ और जी का जो रॉन्स्कियन आएगा वो एक्स स्क्वायर आएगा। तो रॉन्स्कियन कैसे निकालते हैं, पहले तो फंक्शन को लिख दो, f1 अपने पास एक्स स्क्वायर दिया है और g अपने पास एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स दिया है। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x, इसमें एक बार एक्स स्क्वायर को ऐसे रखेंगे तो लॉग एक्स का 1/x, और लॉग एक्स को ऐसे रखेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x इंटू लॉग एक्स। अब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये x से x कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब आ जाएगा, और जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x³ इंटू लॉग एक्स माइनस 2x³ इंटू लॉग एक्स, तो ये दोनों कैंसिल होकर आंसर आ जाएंगे x³। तो इसका रॉन्स्कियन x³ आ रहा है, जबकि ऑप्शन में दिया है कि इसका रॉन्स्कियन एक्स स्क्वायर आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी भी इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, अब बचा क्या कि f और g आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, बट इसमें कह रहा है कि ये किसी भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं बन सकता। हम लोग सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, अगर मान लो f और g जो है ये सॉल्यूशन है, तो जो जनरल सॉल्यूशन आता है वो कांस्टेंट मल्टीपल होगा C1f प्लस C2g, अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। बाकी के जो रहेंगे वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन रहेंगे। तो ये कह रहा है कि इसका जो जनरल सॉल्यूशन आएगा C1x² प्लस C2x² इंटू लॉग एक्स, ये किसी भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं बन सकता, जबकि ऐसा नहीं है, हम लोग ऐसे इक्वेशन बना सकते हैं जिसका ये सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट तो नहीं बना सकते, डायरेक्ट तो हमारा e⁻x के टर्म्स में रहता है, बट अगर कॉची डिफरेंशियल इक्वेशन लेंगे सेकेंड ऑर्डर का तो उसका यूज़ करके
जो एक्स स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश प्लस एक्स इंटू वाई डैश प्लस कुछ वाई इज इक्वल टू जीरो, जो ये टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन रहते हैं ना, जिसमें हम लोग एक्स को ई रेस टू जेड या फिर जेड इज इक्वल टू लॉग एक्स, तो ये टाइप के जो डिफरेंशियल इक्वेशन रहेंगे ना, वहां से अपने को इस टाइप के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड भी इनकरेक्ट आ जाएगा। जो थर्ड वाला है वो करेक्ट है कि एफ और जी किसी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन बन सकते हैं। तो ये क्लियर है सबको? क्वेश्चन नंबर 64। हाँ 65 देखो। 65 में इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दी है। तो अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो कभी नहीं बोला है, और या तो क्वेश्चन आते हैं इसके यूनिकनेस सॉल्यूशन पे। इसमें ध्यान दो, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स है, ये लीनियरली डिपेंडेंट तो नहीं है, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है तो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, के एक्स स्क्वायर आएगा, जबकि ये क्या दिया है एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, मतलब लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है। अब डिपेंडेंट नहीं, इसका मतलब क्या होगा, इनडिपेंडेंट। तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। इसका रॉन्स्कियन हम लोग ने एक्स क्यूब निकाला जबकि ये एक्स स्क्वायर बोल रहा है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। सी में कह रहा है कि एफ और जी किसी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो सकता है। हाँ तो ये बना सकते हैं हम लोग कि एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स होगा, ये बना सकते हैं। और इसमें ये कह रहा है कि ऐसा कोई भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है जिसका ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है लेकिन सॉल्यूशन नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सिर्फ करेक्ट आएगा। ठीक है। अब 65 देखो, फॉर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। अब ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दी है। अच्छा ये क्वेश्चन में क्या पूछा है उसको छोड़ के अगर मैं इन जनरल समझूं, इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होंगे कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे या नो सॉल्यूशन। पहला फंक्शन कॉन्टिन्यूस है क्या, कॉस स्क्वायर एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, वाई स्क्वायर पॉलिनोमियल है, इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल भी है, सब कुछ होगा। इसका जब मैं डेरिवेटिव निकालूंगा विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो कॉस स्क्वायर एक्स का तो जीरो आ जाएगा और वाई स्क्वायर का क्या आएगा, 2y। और 2y किसी भी बाउंडेड सॉल्यूशन पे क्या आने वाला है, इसके पास यूनिक सॉल्यूशन आएंगे। हाँ अगर पूरे रियल पे करूंगा तब तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं बोल सकते, लेकिन बाउंडेड इंटरवल अगर मैं लूँ, बाउंडेड डोमेन, तो उस पर y क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा, तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन आएगा। तो अब इसमें अपने को क्या बोला है कि इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, तो ये रेक्टेंगल के अंदर इसका अपने को मैक्सिमम इंटरवल क्या होगा कि जहां पे इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है, तो वो अपने को निकालना है। तो वो निकालने का क्या हो गया?